अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, ना ही मैं कोई मुफ्ती हूँ और ना ही कोई आलिम दीन, लेकिन जिस इशू पर मैं बात करने जा रहा हूँ वो इशू इतना अहम हो चुका है कि हमारे बहुत से सादालू लोग इन जाली पीरों और इन नाम नहाद उलमाए दीन से लुट रहे हैं। नाज़रीन, जो उलमाए हक्का हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि मैं इंतहाई इस्लाह का तलबगार हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो वो मेरी इस्लाह फरमा दें। लेकिन एक बात वो ज़रूर ज़हन में रखें कि ये काम उनका था जो मुझे करना पड़ रहा है। मैं उनके जूते अपने सर पे रखना फ़ख्र समझता हूँ, लेकिन ये जो इन जाली पीरों और नाम नहाद उलमा ने अवाम को मुख्तलिफ तरीक़ों से लूटना शुरू कर दिया है, इंशाअल्लाह ये जूते मैं अब इनकी शर्मों पर बरसाऊंगा। नाजरीन, इसके लिए मुझे आपकी थोड़ी सी रहनुमाई की ज़रूरत भी होगी और आपके साथ की भी ज़रूरत होगी। अब मैं इसके लिए मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यू भी लूँगा। इंशाअल्लाह जो लोग हक़ पे बात करना चाहेंगे उनसे मैं कहूँगा कि वो मेरे इस वीडियो के थ्रू मुझसे रब्ता करें। नाज़रीन, हम यूके में रहते हैं। मैं कतन भी इनके कमाई या इनकी प्रॉपर्टियों या इनके मदरसों पे एतराज़ नहीं कर रहा। एतराज़ में इस बात पे कर रहा हूँ कि जिस तरह नाजायज़ तौर पर ये लोगों को लूट रहे हैं या लोगों के जज्बात से खेल रहे हैं, इनको इस बात पर शर्म आनी चाहिए। और जिस तरह अवाम खुसूसी तौर पर मुसलमानों का जो हाल हो रहा है, उसमें बजाय ये कि ये हमारी सही तरह रहनुमाई फरमाते, इन्होंने अपनी अपनी दुकानें बनाना शुरू कर दी और अवाम के जज्बात के साथ खेलना शुरू कर दिया। और बजाय ये चंद मामलात में लोगों का तकवा का सबक देते, इन्होंने फतवा के आसरे लेने शुरू कर दिए। अब चाहे ये यहूदी लॉबी के एजेंडों पर काम कर रहे हैं या चाहे इस चीज़ का मुझे अभी तक समझ नहीं आई। नाज़रीन, वो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये यूके है। जब मैं देखता हूँ 75% लोग सूद पर बात कर रहे हैं, इसमें कुछ थोड़ा सा हमें खुद भी सोचना होगा कि हमें इधर 50-50 साल हो गए हैं। ये वो मुल्क है जो बेरोज़गार को गुजारा अलाउंस देता है और जिसके छत पर सर पर छत नहीं उसको छत देता है, और अगर छत ना दे सके तो उसको वो किराया देता है। यानी कि हर किस्म की इन्होंने हमको फैसिलिटीज़ दे रखी हैं। नाजरीन, इंतहाई माजरत के साथ ये अब हमारा ज़ाती हवस है कि मैं समझता हूँ कि हमें छत भी अपनी मर्ज़ी की चाहिए। हम हर एक के रोज़ी रसां बन चुके हैं और अपने लग्जरी लाइफ के लिए हमने इसको सूद को, इस लानत को इतना अपने सर पर सवार कर लिया है कि अब हम इसमें दंसते 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 सर तक जा चुके हैं। इसका फ़ायदा मैं इसलिए इस इशू को टच कर रहा हूँ अपने हज स्कैंडल के इशू के साथ कि मुझे इंतहाई अफसोस हुआ जब एक चैनल पर एक आदमी ने पूछा कि जी एक किसी मौलवी ने एक ये दारुल हरब है और इसमें पता नहीं एक वो मकान और एक कारोबार उसने जायज़ करार दे दिया है। तो उस मौलवी ने आगे से यही जवाब दिया कि हाँ जी, मैं इधर एक मकान में रहता था तो मेरा मालिक मकान मुझे बहुत ख़राब करता था, तो मैंने इसलिए अपने इज़्ज़े नफ्स को सामने रख के तो मैंने ये मकान ले लिया। अब नाजरीन, इन उलमा हक़ा का हक बनता है कि ये बताएं कि उस आलिम दीन से भी पूछा जाना चाहिए कि तुमने अपने ज़ाती
नफ्स की वजह से दीन को कैसे मरोड़ दिया। अब एक बंदा हज का सवाल कर रहा है उसका सूद का, तो हमारा तकवा किधर गया। इसको आपने अपनी मजबूरी की वजह से हमने इसको यानी कि नाउज़ जायज़ करार दे दिया। मैं मानता हूँ नाजरीन, हम सब इस मुश्किल का इस मुल्क में शिकार हैं, लेकिन हमें भी कुछ होश करनी चाहिए, हमें भी अपनी इस्लाह करनी चाहिए। ये उलमाए दीन जो ये लुटेरे और ठग हैं, ये कत्तन भी हमारी इस्लाह नहीं करेंगे। ये आपसे अपने मदरसों के लिए चंदा, कभी भी आप मुझे कोई एक बंदा बता दे कि किसी भी आदमी को जब आपने चंदा दिया हो तो उसने आपसे ये पूछा हो कि ये तुम्हारे हलाल रिज़्क से है। ये नाज़रीन आप मौलवियों को नहीं जीत सकते। मेरी एक दफ़ा एक से बात हुई तो उसने बोला कि हमने चंदा मांगा है। अब ये देने वाले को शर्म आनी चाहिए कि वो किसके लिए चंदा दे रहा है। नाज़रीन आप अंदाज़ा लगाएं इनकी हरकतों का कि ये भी उल्टा हम मुजरम बन गए। जब ये तकरीरें करते हैं, इनके लंबे लंबे जुब्बे ना देखें, ये इंतहाई, मैं आपको कहूँगा कि ये फ्राडिये हैं, ये बेरूपिये हैं जिन्होंने अपने बैरूप इख्तियार कर रखे हैं। और आपको आज तक नाज़रीन मैं आपसे पूछता हूँ कि किसी भी, सबसे मैं कहता हूँ कि किसी भी औलाद के लिए सबसे उसका बड़ा जो वो पीर है वो उसके वालिदैन है। माँ के पाँव के नीचे जन्नत और बाप के रज़ा में रब की रज़ा रख दी गई। ये जितने भी उलमा दीन हैं या ये जितने भी ये पीर हजरात हैं, कोई भी वालिदैन से जो बच्चा बागी हो, मैं उसे ये कहें कि नहीं तुम मेरे से चले जाओ या अपने पहले वालिदैन को राज़ी करो, ये कभी भी इस किस्म का दर्स उनको नहीं देंगे। तकरीरें ज़रूर करेंगे, ये मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन इसके पास भी उनके लिए 100 बहाने हो गए कि नहीं जी हम अगर इस्लाह ना करते तो वो वहाँ चला जाता या वहाँ चला जाता या वहाँ चला जाता। बहरहाल नाजरीन, मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि नाजरीन कब तक हम अपने आप को औलाद के नाम पर धोखा देते रहेंगे। जब हम इस मुल्क में आए थे तो हम खाली हाथ थे, आज माशाल्लाह हमने बहुत कुछ इस मुल्क में बना लिया है। तो हमारे बच्चे तो अब इधर पैदा हुए हैं, ये इनके पास ज़ुबान भी है, इनके पास तालीम भी है, ये अपने आप को इंशाल्लाह दुरुस्त कर लेंगे। दुरुस्त हमें अब अपने आप को करना होगा। नाजरीन, ये जो आप टीवी पे सवाल कर रहे होते हैं, बच्चा नाफरमान है, बीवी नाफरमान है, फलां फलां हर किस्म के, और ये आपको बताएं मुझे क्या बता रहे होते हैं। ये आपको सिर्फ यही बता रहे होते हैं जो हक होता है कुरान और सुन्नत की रोशनी में। मैं उलमा हक्का की बात बता रहा हूँ। और ये जो लुटेरे और चोर और डाकू हैं, ये आपको कहते हैं कि अपना नंबर ज़रा उधर छोड़ जाना, बाद में हम आपसे रब्ता करेंगे। यकीन करें, ये जो कहते हैं ना कि हम आपकी मुफ्त रहनुमाई करते हैं, हमने, मेरे एक कज़न ने इस पे भी वो तहकीक की। ये आपको आपकी नौकरियों के लिहाज से, आपको अपनी तनख्वाहों के लिहाज से लूटते हैं। नाजरीन, हज इंतहाई खूबसूरत और आसान काम है। इस दौर में ये मुश्किलात इन नाम नेहाद पीरों और नाम नेहाद उनके एजेंटों ने बना दिया है। नाजरीन, ये मैं अपने ईमान के साथ आपसे बात कर रहा हूँ। जो ही आप सुनते होंगे कि कोई हाजी हज करने जा रहा है या कोई उम्रा करने पे जा रहा है, तो आपका भी दिल तड़प उठता होगा कि आप भी इसके सफ़र में शामिल हो जाएं। लेकिन इन नाम नेहाद एजेंटों ने हमें जलील और रुस्वा करने का ठेका ले रखा है। हमें अब इनको बेनकाब करना होगा। नाजरीन, जो भी हाजी गए हैं, जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपनी पूरी डिटेल्स और अपने पूरे एक्सपीरियंस, अपना सब कुछ इन लोगों को बताएं। और कभी भी आप नाजरीन शर्म ना करें। ये जो बुरे हैं, वो चाहे कोई आलम दीन है नाम नेहाद या कोई पीर है, वो जूतों के काबिल है, उसको जूते मारने चाहिए। मैंने अगली एपिसोड में जो मैं बनाऊंगा उसमें इंशाल्लाह, मैं इतनी लंबा नहीं इसको करना चाहता ताकि आप भी बोर ना हो और मेरा भी इल्म ख़त्म ना हो जाए। तो नाजरीन, ये मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जब हम उम्रा पैकेज या हज पैकेज को लेते हैं तो ये जेंट हजरात भेड़ बकरियों की तरह पहले लोगों को इकट्ठा करते हैं कुर्बानी करने के लिए।
जब ये देखते हैं कि अब काफ़ी मिकदार में लोग इकट्ठे हो गए हैं, आप कोई चार्टर्ड फ्लाइट लेके देते हैं और आप उसमें जलीलो ख्वार होकर वहाँ पर पहुँचते हैं, और वहाँ पर पहुँचकर उतरते साथ ही ये नाम नेहाद और खबीस किस्म के उलमाए दीन, और ये अब मैं ये क्या इनको बोलूं, लेकिन ये वहाँ पे आपको दर्स देना शुरू कर देते हैं। ये मदीना पाक ऐसी बस्ती है, मक्का पाक ऐसी जगह है कि यहाँ हमें सब्र करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। उस वक्त नाजरीन हम चूँकि हमारे इमोशन इस तरह के होते हैं, और यही काम होता है इनका तरीका वारदात, कि हमें उधर इन्वॉल्व करके ये आप उन एजेंटों के पार्ट का हिस्सा बन जाते हैं, प्रॉफिट का हिस्सा बन जाते हैं। नाजरीन ये मोस्टली ये फ्री में गए होते हैं। नाजरीन जायज़ प्रॉफिट कमाना इनका हक है। मैंने आगे भी आपको बोला है कि मैं इस चीज़ की कतन भी खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये जो कमिटमेंट करते हैं, मैं कहता हूँ कि इन खबीसों को वो कमिटमेंट पूरी करनी चाहिए। हम यूके में रहते हैं, हमें अच्छी तरह पता है कि 2-2 3-3 महीने फ़्लाइटें पहले बुक होती हैं, होटल पहले बुक होते हैं। जब फ़्लाइट हमारी बुक है, आज नाजरीन आप इंटरनेट पे बैठ जाएं, जब तक वो आपसे पैसे ना ले लें आपकी टिकट बुक करके आपको देते नहीं हैं। होटल आज आप बैठकर बुक करते हैं। जो लोग प्राइवेट हॉलीडेज पे जाते हैं यूके, यूरोप में या कहीं आगे पीछे, वो अपने ज़ाती तजुर्बात देख लें। ये सब और सब इन जाली पीरों और इन नाम नेहाद एजेंटों का काम है। इंशाल्लाह नाज़रीन मेरे साथ हाथ में हाथ दीजिए, आगे बढ़िए और अच्छे लोगों को प्रमोट करिए, और बुरे लोगों को इनके गलों में इंशाल्लाह हम जूतों के हाथ डालेंगे। इस शेर के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अपने भी हैं नाखुश मुझसे, बेगाने भी नाखुश, मैं ज़हरे हलाल को कह ना सका कंद। शुक्रिया।